सभी किसान भाइयों को नमस्कार। साथियों, इस समय मैं बहुत खुश हूँ। मेरे घर में युवा किसान आए हैं और ये लोग पंजाब के सरहद एरिया से हैं। अरे आप जी का सारे का जी आया स्वागत है। साथियों, इनसे मैंने अभी थोड़ी चर्चा की थी कि कैसी गेहूँ रही है और भूसा भी कैसे रहा है। उस पर वीडियो मैंने कल ही डाला है। तो आइए अब हम और कारण भी खोजने की कोशिश करते हैं कि गेहूं की पैदावारी में मुझे कहाँ शक है कि क्यों थोड़ी थोड़ी कमी किसी किसी प्लॉट में आ जाती है, अगर मौसम अच्छा भी रहे तो इन भैया से जब चर्चा हो रही थी तो हमें इन्होंने बताया कि इन्होंने 3 किस्में लगाई हुई थी और 2 किस्मों में अलग अलग पैदावारी आई है और एक जगह और कुछ लगाया था तो उसमें बहुत कम पैदावारी आई है। तो आइए हम चर्चा करते हैं। इस वीडियो ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬੜੇ ਗੌਰ ਨਾਲ ਵੇਖਣ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਖੇਤੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਬੇਟੇ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਵੈਰਾਈਟੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਸੀ। ਅਸੀਂ 187 ਜੀ 677 जी 1105 पर ला के बीजी। इन्होंने DBW 187 जो भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान करनाल की है और फिर PB 677 ये पंजाब कृषि विश्वविद्यालय लुधियाना की है और WH 1105 ये भी लगाई है। ये हालांकि कुछ पुरानी किस्म हो गई है किसानों की चाहत में। ये हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार की है। तो ये तीनों आपने अलग अलग लगाई, कैसे लगाई थी? हमने इकट्ठे बीजे थे सारे भी पर ला के तिन्ने भी कली कली बीजी सी किधर एक एक खता कुछ है एक एकड़ बीजा था। 677 का 187 का एक एक बीजे से। हाँ, तो बाकी डरा बीजा था सारा। इनका बोने का जो तरीका है उस पर ही मैं ज़्यादा जोर दे रहा हूँ, वीडियो बना रहा हूँ। इन्होंने बोला कि एक एक एकड़ में तो इन्होंने DBW 187 अलग लगाई थी, DBW 677 अलग लगाई थी और कॉमन या वर्ड इन्होंने पंजाबी में बोला कि बाकी दड़ा सी। दड़ा के मैंने ये है कि इन्होंने तीनों ही किस्मों को मिला दिया, 187, 677 और 1105। और वो बाकी एरिया में जितना भी इनकी खेती थी 50 है तो मान लीजिए 48 में या 45 एकड़ में इन्होंने वो मिक्स लगाई है, मिक्सचर लगाया है। ऐसा हरियाणा में भी कुछ लोग करते हैं, हो सकता है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी करते हैं। तो तुसी दसो जी बेटे फिर पैदावारी किवें किवें नहीं आई है, किहदे च ज़्यादा किहदे च घट आई है? ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਦੜਾ ਬੀਜਿਆ ਉਹਦਾ 11 ਕੁਆਂਟਲ ਦਾ ਝਾੜ ਲਿਆ ਸਾਡਾ ਜੀ। अच्छा ਜਿਹੜੀ ਸੀ 187 ਬੀਜੀ ਦੀ 1 ਕਿੱਲਾ ਜੀ ਉਹ 'ਚ 19 ਕੁਆਂਟਲ ਹੋਈ ਨੇ अच्छा। ਤੇ 677 ਦੇ ਜੀ ਉਹਦੇ 14 ਕੁਆਂਟਲ ਹੋਏ। तो आप ट्रेंड देख सकते हैं। 187 अकेला खेत जो लगाया था उसमें आई है 19 कुंटल प्रति एकड़ और 677 में आई है इनकी 14 कुंटल प्रति एकड़। और जहां इन्होंने मिक्स करके लगाई थी, 3 किस्में मिलाई थी इन्होंने और उसमें ये कह रहे हैं कि पैदावारी आई है 11 कुंटल प्रति एकड़। हाँ, तो साथियों, मैं ये कई सालों से किसानों को कहता रहा हूँ कि आप थोड़ा ये मिक्सचर वाली खेती नहीं करें क्योंकि इसमें कई वैरायटीज़ हैं और हर वैरायटी का जो करैक्टर है वो बहुत अलग होता है। जैसे इन्होंने 187 और 677 लगाई, साथ में 1105 भी लगाई, तो 187 का फुटाव बहुत ज़्यादा है मगर हाइट में 677 और 187 एक जैसी है। और 1105 जो है काफ़ी बौने कद की है, छोटी होती है। तो तीनों को जब इन्होंने मिला दिया तो 2 ऊंची रहेगी, एक नीचे आने में फंस गई। तो जब सनलाइट पड़ती है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है, तो मुझे ये थोड़ा शक है कि 1105 के पौधों को उतनी लाइट प्रकाश संश्लेषण क्रिया के लिए, भोजन बनाने के लिए नहीं मिली है जितनी कि उनको चाहिए होती है पौधों को। तो जिसको फुटाव के लिए ज़्यादा थी, जिमें गुरिंदर 187 में ज़्यादा लोड़ लगी है तो ਉਹਦੇ 'ਚ फुटारे ਲਈ ਥਾਂ नहीं मिली, 677 ना लड़ गया, विच 1105 जड़ गई। तो उससे मेरा ये मतलब है कहने का
कि जो एक वैरायटी है, एक गेहूं की किस्म है, ठीक है जी। वो पूरा अपना एक्सप्रेस नहीं कर पाती, हाँ जी, हाँ जी। कितनी पैदावारी देने में वो समर्थ रखती है ना जी, हाँ जी। वो आपस में थोड़ा कंपटीशन में आ जाती हैं। ठीक है। वो उससे ऊपर निकलने की कोशिश, उससे इनकी जड़ों में भी अंतर हो सकता है। सही गल है। तो जड़ों में नीचे से उन्होंने पोषक तत्व लेने हैं, तो वो एक ज़्यादा लेगी, एक कम लेगी, तो उससे मेरा थोड़ा ये ऐसे लगता है मुझे कि एक किस्म तो थोड़ी ठीक पैदावारी दे जाएगी, दूसरी उससे कम दे जाएगी, और तीसरी उससे भी कम देगी, जिससे दड़े वाली खेती जिहड़ी है ना जी, ਉਹਦੇ 'ਚ ओवरऑल पैदावारी 'ਚ ਮੈਨੂੰ ठीक नहीं है। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੀਦੀ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਦੜਾ ਕਾਹਨੂੰ ਬੀਜਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਮਿਕਸਚਰ ਕਾਹਨੂੰ ਬੀਜਦੇ ਹੋ ਜੀ ਤੁਸੀਂ, ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹਦੇ 'ਚ? ਪੁਰਾਣੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਹੀ ਬੀਜਦੇ ਆ ਪੁਰਾਣੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਹਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਨਵਾਂ ਟਾਈਮ ਆ ਗਿਆ। ਹਾਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜੀ ਬੀਜਦੇ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਐਤਕੀ ਵਾਰ, ਪਹਿਲਾਂ ਵਧੀਆ ਨਿਕਲਦਾ ਸੀ। अच्छा। ਹਾਂਜੀ तो ਤਾਂ ये कह रहे हैं कि पहले अच्छी खेती होती रही है, मौसम भी इस बार खराब रहा है, कारण सबको पता लग ही गए हैं। तो ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਦੜਾ ਫਾਇਦੇ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਹੈ? ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਵੀ ਕਰਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਾਂ ਕੱਲਾ ਬੀਜ ਬੀਜਦੇ ਆ ਜੀ ਤਾਂ ਉਹ ਵੱਧ ਹੀ ਨਿਕਲਦਾ। ਕੱਲਾ ਬੀਜ ਵੱਧ। ਹਾਂਜੀ। तो इन्होंने बोला है कि ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਮੌਸਮ ਠੀਕ ਸੀ, ਕੱਲਾ ਬੀਜ ਬੀਜਦੇ ਆ ਤੇ ਪੈਦਾਵਾਰੀ ਵੱਧ है और दड़े वाले च थोड़ी जी घट है। जो मैं सोचता हूँ ये क्यों ऐसा करते हैं, इनको शायद ये डर रहता है कि एक वैरायटी नहीं चली तो कम से कम दूसरी वैरायटी तो दे जाएगी। ਹਾਂ ਜੀ यही ਹਾਂ ਜੀ यही गल है। सही गल है। मगर मैं ये कहता हूँ कि एक वैरायटी में अगर कोई बीमारी आ गई और दो में नहीं आई है तो उन दोनों को भी चिपका लेगी साथ में, अगर दड़ा है तो। कल्ला कल्ला लगाओगे तो पता लग जूगा भी किहड़ी वैरायटी किहड़ी बीमारी आ गई है, तो आप स्प्रे कर लीए। सही गल है। और यदि मैं उदाहरण दिया करता सी कि भी जिमें HD 2967 है, अच्छा जी। ये भी बहुत वैरायटी चलती रही है पंजाब से, हले भी लोग लाते होंगे। ਬਹੁਤ 2967 च पीली कुंगी आन लग गई है जी, ਹਾਂਜੀ। तुसी दड़ा लाता 2967 जमा 677 जमा 187 ठीक है। पीली कुंगी आ गई 2967 ਨੂੰ ਆਂਦੀ ਨਹੀਂ ਇੰਨੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਗਰ ਕਦੀ ਕਦੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਫਿਰ ਨਵੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁੰਗੀ ਆਉਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਸਾਰੀਆਂ ਖਰਾਬ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ मेरी ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ रिक्वेस्ट है, इट इज़ जस्ट अ मैसेज सारे किसान भाइयों को जो ये वीडियो देख रहे हैं, इसको प्लीज़ शेयर ज़रूर करना। मैं ये भी कहता रहा हूँ कि हम वैज्ञानिक भी हैं, हम सरकार भी रहे हैं, और जो भी पद्धतियाँ कृषि से संबंधित होती हैं वो हम लोगों तक ले जाते हैं। अगर दड़े में इतना फ़ायदा होता, मिक्सचर में इतना फ़ायदा होता गेहूँ की विभिन्न किस्मों में, तो हम 40 किलो की जो थैली बेचते हैं अपने अपने संस्थानों से, उसमें हम 10 किलो 1105 भी मिला देते, 10 किलो 187, 10 किलो हम 222 भी डाल देते, और 10 किलो हम मान लो 2960 मिला देते। तो सरकार होने के नाते आपने कभी देखा होगा जो भी बिक्री केंद्र है या यूनिवर्सिटी है, उनसे कभी मिक्सचर वाला बोरा नहीं मिलता आपको, दड़े वाला मिलता है? नहीं मिलता। इस करके ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਸੰਕੇਤ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਦੜੇ ਲਾਉਣ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਦੜੇ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਬੁਆਈ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕੱਲੀ ਕੱਲੀ ਲਾਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਬੈਸਟ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਆਪਦੀ ਸਾਰੇ ਖੇਤਾਂ 'ਚੋਂ ਲਾ ਲਓ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਓ ਔਰ ਬੀਜ ਨੂੰ ਉਪਚਾਰਿਤ ਕਰਕੇ ਲਾਓ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।